लक्ष्य भेद आज है 10 मार्च 2021 और 10 मार्च 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बिग मैप आपको दिखाया जाएगा। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तब आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। प्रश्न देखने से पूर्व हम कल का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमने कल आपसे अभ्यास प्रश्न के तौर पर पूछा था, हाल ही में इंडिया साइंस रिसर्च फेलोशिप 2021 की घोषणा की गई है। किस मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की गई है, किस विभाग द्वारा इसकी घोषणा की गई है? तो अभी इंडिया साइंस रिसर्च फेलोशिप 2021 की घोषणा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा की गई है। यह जो फेलोशिप है भारत के पड़ोसी देशों के रिसर्चर्स को दी जाती है। विज्ञान और इसमें बताया गया था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान एवं ये प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ये जो फेलोशिप दी जाती है इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। यह फेलोशिप पड़ोसी देशों के रिसर्चर्स को दी जाती है। इसके तहत 6 देशों के 40 रिसर्चर्स को चुना गया है। इनका चयन इनके शोध प्रस्ताव, अनुभव, शैक्षिक योग्यता, पब्लिकेशंस रिकॉर्ड के आधार पर किया जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब सी सही है। कई लोगों ने इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में भेजा है। जवाब भेजने के लिए धन्यवाद। अब आज का पहला प्रश्न है, आज के सेशन का पहला सवाल है, हाल ही में फेनी नदी पर बने मैत्री सेतु का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी फेनी नदी पर बने मैत्री सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये जो फेनी नदी पर मैत्री सेतु बना है, ये फेनी नदी कहाँ है? ये फेनी नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहती है और इसका जो उद्घाटन किया है मैत्री सेतु का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। मैत्री सेतु नाम भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय और मैत्रीपूर्ण संबंधों का यह एक प्रतीक है और इसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है। इस पुल का निर्माण नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया है, यानी कि हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। यह पुल भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। तो इस प्रश्न का जवाब भी सही है, सी नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के समुद्री जहाज सुमेधा और कुलिस किस देश के बंदरगाह पर पहली बार गए हैं? तो अभी भारतीय नौसेना के समुद्री जहाज सुमेधा और कुलिस ये बांग्लादेश के बंदरगाह मोगला बंदरगाह पर पहली बार गए हैं। जो बांग्लादेश का मोगला बंदरगाह है वहाँ पर ये पहली बार गए हैं। अभी बांग्लादेश का 50वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये वहाँ पे भाग लेने गए हैं। अब ये बांग्लादेश गए हैं तो पहले मैप में देख, ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद हैं और बांग्लादेश और भारत के बीच में संप्रति युद्धाभ्यास होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब डी सही है, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी ए रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक लिखी है जितेंद्र गुप्ता ने। अब ये जितेंद्र गुप्ता ने लिखी है तो पहले इमेज में देख, ये है जितेंद्र गुप्ता और इन्होंने ही अभी ए रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक लिखी है। जितेंद्र गुप्ता ब्रिज आयुरिस फाउंडेशन के निदेशक हैं और इस पुस्तक में इन्होंने ये बताया है कि एक उद्यमी सफल व्यवसायी कैसे बन सकता है, यानी कि एक उद्यमी को सफल व्यवसायी बनने के लिए किन किन नियमों को अपनाना चाहिए, उसके बारे में इन्होंने इस किताब में जिक्र किया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, जितेंद्र गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कौन सा पहला एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है? तो बिहार में पहला एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। अब यह एक्सप्रेसवे बिहार में बनाया जा रहा है तो पहले मैप में देख लेते हैं। यह है मैप में बिहार की राजधानी पटना है। बिहार राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। बिहार में ही वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है। बिहार के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य में उदयपुर, भीम बांध, गौतम बुद्ध, पंत, कैमूर ये यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और बैरला झील पक्षी अभ्यारण्य है, सालिमली पक्षी अभ्यारण्य है, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य है और नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य यहीं पर है। यहीं पर संजय गांधी जैविक उद्यान भी है। तो यहीं पर अभी भारत का पहला एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। ये जो एक्सप्रेसवे होगा ये केंद्र सरकार ने इस सड़क का नाम नेशनल हाईवे D119 यानी कि D119 रखा है। यह सड़क उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार को जोड़ेगी। इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बानगी पुस्तिका का विमोचन किसने किया है? तो अभी बानगी पुस्तिका का विमोचन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। इस पुस्तक का विमोचन शिवराज सिंह चौहान जी ने राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के उपस्थिति में दामोह में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में किया है। बानगी पुस्तिका का मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत, विकास और सफल गाथाओं पर केंद्रित है, यानी कि ये जो बानगी पुस्तक है
ये मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत, विकास और सफल गाथाओं पर केंद्रित है। तो इस प्रश्न का जवाब ए सही है, श्री शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2021 का कतर ओपन टाइटल जीत लिया है? तो अभी 2021 का टाइटल ये जीता है पेट्रा कुट्रोवा ने। पेट्रा कुट्रोवा ने 2021 का कतर ओपन टाइटल जीता है। ये पेट्रा कुट्रोवा हैं, ये चेक गणराज्य की हैं और इन्होंने स्पेन की गार्बाइन मुगुरुजा को हराया है। यानी कि स्पेन की गार्बाइन मुगुरुजा को हराकर इन्होंने यह खिताब अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का जवाब बी सही है, पेट्रा कुट्रोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अभी स्विस ओपन 2021 का महिला एकल खिताब ये जीता है कैरोलिना मारिन ने। ये है कैरोलिना मारिन, ये स्पेन की खिलाड़ी हैं और इन्होंने पीवी सिंधु को हरा करके स्विस ओपन 2021 का महिला एकल खिताब अपने नाम किया है। तो इस तरीके से इस पर डी सही है, कैरोलिना मारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 14वें संयुक्त राष्ट्र अपराध कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी 14वें संयुक्त राष्ट्र अपराध कांग्रेस का उद्घाटन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया है। ये जो दुनिया में अपराध बढ़ रहे हैं उन पर रोकथाम के लिए उपाय लगाने के लिए बैठक की गई है। ये अपराध कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। अब ये जापान में किया गया है। तो मैप में देख, ये है मैप में जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की मुद्रा है येन। जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। ये जो जापान 14वें संयुक्त राष्ट्र अपराध कांग्रेस का आयोजन कर रहा है, इसका आयोजन 1970 के बाद जापान में इसकी मेजबानी कर रहा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न बी सही है, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहाँ खुला है? तो अभी भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल ये दिल्ली में खुला है। दिल्ली यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। यहीं पर भी भारत का पहला सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल खोला गया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब डी सही है, दिल्ली। आज के सेशन का अंतिम सवाल है, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है? तो भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये उत्तराखंड में खुला है। अब उत्तराखंड में खुला है तो मैप में देखते हैं, ये है मैप में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड की एक समर कैपिटल यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बनी थी। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसका पहले नाम रामगंगा नेशनल पार्क था, लेकिन 1957 में प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। जिम कॉर्बेट के अलावा गोविंद नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है और यहीं पर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी है। जो अभी उत्तराखंड में जो यहाँ पे बताया गया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ये नंदा देवी एक पहाड़ी भी है। इसका एक बड़ा ग्लेशियर टूट करके ऋषि गंगा नदी में गिर गया था, जिससे वहाँ पर भारी तबाही आ गई थी और काफ़ी जानमाल का नुकसान हुआ था। 2 विद्युत परियोजनाएं भी बह गई थी उसमें। और एक बात, और उत्तराखंड में 3 मंडल बने हैं। तीसरा मंडल गैरसैंण बना है। 3 मंडल अब उत्तराखंड में हो गए हैं, तीसरा मंडल गैरसैंण बना है। इससे पहले 2 मंडलों में कुमाऊं और गढ़वाल थे। अब गैरसैंण भी इसका तीसरा मंडल हो गया है। यानी कि अब कुल मिलाकर के गैरसैंण, कुमाऊं और गढ़वाल ये 3 इसके मंडल हैं। जो गैरसैंण है वो 4 जिलों को मिलाकर के बना है, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। इन 4 जिलों को मिलाकर के गैरसैंण उत्तराखंड का तीसरा मंडल बना है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब डी सही है, उत्तराखंड। अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं उदित मिश्र, राजीव कुमार, तान्या दास, GR चिंटाला। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप आज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।